हेलो। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है त्योहारों का देश। त्योहार, उत्सव, फेस्टिवल। हमारे देश भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और उन सभी धर्मों के जो त्योहार होते हैं वो हमारे देश में मनाए जाते हैं। इसलिए बहुत सारे त्योहार होने के कारण भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। हुलसना होता है प्रसन्नता से भरना। हमारे देश की माटी का जो कण कण है वो प्रसन्नता से भरा हुआ है। उमड़ रही रसधार है। उमड़ना तेज, उमड़ मतलब वेग से बाहर आना। उमड़ रही रसधार है। रसधार, रस की जो धार है वो उमड़ रही है। ऐसे लग रहा है कि वो वेग से बाहर आ रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश है वो त्योहारों का देश है और हमें इससे प्यार है। यहाँ की माटी का कण कण उलस रहा है, प्रसन्नता से भरा हुआ है और यहाँ चारों तरफ रस की धार उमड़ रही है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। सावन श्रावण मास को कहते हैं, जो बारिश का सीजन होता है, मौसम होता है। वो मन भावन सावन आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जब बारिश होती है तो जो भूमि है वो हरी चादर ओढ़ लेती है, हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। और इसी श्रावण महीने में ही आती है रक्षाबंधन, जिसे राखी कहते हैं। तो राखी एक त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है। रक्षाबंधन के दिन बहन बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपने भाई को राखी बांधती है, बदले में भाई उसे उसकी रक्षा का वचन देता है। तो रक्षाबंधन के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाना, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। फूली नहीं समाना या फूला नहीं समाना, इसका अर्थ है बहुत अधिक खुश होना। तो रक्षाबंधन के दिन बहन बहुत अधिक खुश होती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। रक्षाबंधन के बाद ही आती है तीज। तीज भी एक त्यौहार है जिसमें झूले डले होते हैं, झूले उसी दौरान झूले जाते हैं। हरियाली तीज। और अंकुरित अनाज होता है, उसे एक कांटे वाले पौधे पे उनको रोपा जाता है और एक लोग तीज के दौरान एक दूसरे का जो अंकुरित अनाज होता है उसे साझा करते हैं और उस तीज के त्यौहार पर ही झूले डलते हैं। और राग, गाते राग मल्हार हैं। राग संगीत से जुड़ा हुआ शब्द है। संगीत में बहुत सारे राग होते हैं, जैसे राग भैरवी, राग कल्याणी। उसी तरह का एक राग है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जिसे मल्हार कहते हैं। तो हमारे देश में बारिश के मौसम में गाते राग मल्हार हैं और तीजों के अवसर पे झूले डल जाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमें हमारे देश से प्यार है जो कि त्योहारों का देश है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। आज़ादी का दिवस कहा गया है 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी की स्मृति में हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो आज़ादी का दिवस है। इस दिन तिरंगा फहराया जाता है, तिरंगा घर घर पर लहराता है और वीर शहीदों की, हमारे देश के लिए जिन वीरों ने अपने प्राण गंवाए थे, जो बलिदान दिया था उन्होंने, उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। या जो ये तिरंगा जो है ये हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। उन वीर शहीदों की ऐसी गाथाएं सुनकर, वीरता भरी और साहसी गाथाएं सुनकर हमारा मन भावों से भर जाता है। हम भी अपने देश के लिए कुछ करने के लिए तत्पर उठते हैं। एक राष्ट्र प्रेम की लहर हमारे भी मन में
उत्पन्न होती है तो हमारा मन भावों से भर जाता है। और इस भारत माँ की जय जयकार है। हमारा देश जो त्योहारों का है, इससे हमें बहुत अधिक प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। हर वर्ष दशहरा आता है, तो ये जो स्वतंत्रता दिवस था ये अगस्त के महीने में आता है, और स्वतंत्रता दिवस के पश्चात आता है दशहरा, यानी इसके अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण के पुतले फूके जाते हैं और जलाए जाते हैं, जो कि बुराई का प्रतीक है। और होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खेल बताशे हैं। दिवाली पर दीपों का दान किया जाता है, यानी बहुत अधिक दीपक जलाए जाते हैं और उनका जो प्रकाश होता है वो चारों तरफ फैलता है, जिसे दीपदान कहा गया है। फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं, और इस दिन फुलझड़ी एक जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बच्चे हैं ये फुलझड़ियाँ जला रहे हैं। और खील बताशे हैं, खील चावल से बना हुआ एक प्रसाद होता है जो दीपावली पर विशेष तौर पे खाया जाता है। जैसे कॉर्नफ्लेक्स होते हैं जो मक्का के बने होते हैं, इसी तरह से चावल के राइस फ्लेक्स होते हैं जो फूल जाते हैं, और ये चावल के बने हुए होते हैं। बताशे एक जिसे हम अपनी भाषा में पतासे कहते हैं, है ना। तो दिवाली पर दीपदान होता है और फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, खील बताशों की खाए जाते हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। दीपावली पर बहुत अधिक धूम धड़ाका रहता है। दशहरे के तुरंत बाद 20 दिन बाद आती है दीपावली, और उस दौरान सभी लोग अपने घर और अपनी दुकानों की सफाई करते हैं और उन्हें बहुत सुंदर तरीके से सजाया संवारा जाता है। और दीपावली पर पटाखे भी छुड़ाए जाते हैं, लेकिन आजकल पटाखों पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि पटाखों से हानिकारक तत्व निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, जो कि हमारे वातावरण में फैल जाते हैं और वो हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और पटाखों से वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इसलिए पटाखे हमें नहीं जलाने चाहिए। लेकिन दीपावली पर धूम धड़ाके और पटाखों की भरमार रहती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ये हमारा त्योहारों का देश है भारत, और हमें इससे प्यार है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवइयाँ सबके मन को भाती हैं। भाईचारे का संदेश लेके ये मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है ईद, और इस दिन सभी लोग मस्जिद में जाते हैं और नमाज अता करते हैं, एक दूसरे से गले लगते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दिन मीठी खीर और सेवइयाँ बनती हैं। सेवइयाँ एक गेहूं के आटे से ही बना हुआ जिनको हाथ से या मशीन से बारीक बारीक तोड़ा जाता है नमकीन के आकार का, और उसे फिर धूप में सुखाया जाता है, फिर उसे पकाया जाता है, जिसे सेवइयाँ कहते हैं, सेवइयाँ। तो ईद के अवसर पर मीठी खीर और सेवइयाँ बनती हैं जो सबके मन को भाती हैं। मन को भाना ये भी एक मुहावरा है, मन को अच्छा लगना। खेल खिलौने और पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इसके बाद ईद के बाद दिसंबर के महीने में आता है क्रिसमस। क्रिसमस ये ईसाइयों का त्यौहार है, क्रिश्चियंस का त्यौहार है। हम सभी भी इसे मनाते हैं। 25 दिसंबर को ये आता है, और इस दिन ऐसा कहते हैं कि सेंटा क्लॉज एक संत महात्मा हुए हैं, जो ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ नहीं मिलता था, या फिर जो ज़रूरतमंद बच्चे जो होते थे, उनको 24 दिसंबर की रात वो तोहफे बांटते थे। और 25 दिसंबर को जब बच्चे उठते थे तो उन सभी को अपने बिस्तर पर एक तोहफा मिलता था, और बच्चे इसे क्रिसमस का
इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। तो उसी याद में हम भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, सेंटा की ड्रेस पहन के बच्चे इसे मनाते हैं। इस दिन तोहफे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, उपहार मिलते हैं। तो त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ये जो हमारा देश है, त्योहारों का देश है, हमें इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। दिसंबर के बाद आता है जनवरी, और जनवरी के महीने में लोकतंत्र की झांकी लेके 26 जनवरी आता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, और लोकतंत्र जहाँ पे लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही शासन होता है। इसमें कोई राजा राज नहीं करता है। इसमें हमारा जो तंत्र होता है वो लोग खुद चुनते हैं। तो इसीलिए हमारा जो भारत है वो लोकतंत्र है, और इसीलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है। ये जनवरी के महीने में आता है, और बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। इसके बाद हम बसंत पंचमी मनाते हैं फरवरी में, जब सरसों के फूल खिले हुए होते हैं, है ना। सरस्वती माँ की हम पूजा करते हैं दीपक जलाकर। तो बासंती फूलों की खुशबू, बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं उनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। होली में डफ ढोल मंजीरे। इसके बाद मार्च में होली का त्यौहार आता है, जिसमें डफ, ये एक डफ ढोल और मंजीरे, ये वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल वाद्य यंत्र, ये सब बजाए जाते हैं। और रंगों की बौछार है, और इसमें रंगों से खेला जाता है। होली रंगों का त्यौहार है। इसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पिचकारी से खेलते हैं। और इस दिन किसी के द्वारा भी अगर रंग लगाया जाता है या कोई मजाक किया जाता है तो इस दिन बुरा नहीं माना जाता। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो ये हमारा त्योहारों का देश है, जिसमें विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इसके बाद हमारे प्रश्न उत्तर आते हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। सोचें और बताएं। हमारा पहला प्रश्न है, त्योहारों का देश किसे कहते हैं? भारत देश को त्योहारों का देश कहते हैं। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? दूसरा प्रश्न है, आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? इसका जवाब है, आज़ादी के दिन तिरंगा हमें वीर शहीदों की याद दिलाता है। प्रश्न 3, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। त्योहारों का देश हमारा, इससे अगली लाइन लिखनी है, हमको इससे प्यार है। इसी तरह से इसमें अगली लाइन दे दी गई है, आपको इससे पहली वाली लाइन लिखनी है। जैसे फूली नहीं समाती है, इसके पहले आएगा राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। इसी तरह से इन रिक्त स्थानों को भी आपको पूरा करना है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। पहला है हमारा 15 अगस्त है महिला दिवस, आज़ादी का दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का दिवस। तो इसका सही विकल्प है स। ख, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है होली, दिवाली, 26 जनवरी, ईद। तो लोकतंत्र की झांकी लेकर 26 जनवरी आती है। राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? प्रश्न 3 है ये हमारा। राखी का त्यौहार, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं, उस दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई उसे उसकी रक्षा का वचन देता है। प्रश्न 4, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? क्रिसमस पर बच्चों को उन्हीं के खेल खिलौने, मिठाइयाँ, ऐसे उपहार मिलते हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं
और उन सभी के त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? प्रश्न 6। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर हमारे मन में भाव उठते हैं कि हम एक तो उन शहीदों के प्रति आभारी हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके और हमारे देश को स्वतंत्र करवाया, और हमारे मन में भी राष्ट्र प्रेम की भावना उमड़ती है, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार तत्पर हो जाते हैं। प्रश्न 7 है, भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? इसका जवाब है ईद हमें भाईचारे का संदेश देती है। इसके बाद आती है भाषा की बात। एक शब्द में लिखें, वन वर्ड में हमें लिखना है। पहला है बहनों का त्योहार है। बहनों का त्योहार, इसे कहेंगे रक्षाबंधन। प्रश्न 2, लोकतंत्र का दिवस है। लोकतंत्र का दिवस 26 जनवरी। एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। प्रश्न 3, ये राग है मल्हार। वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है उसे कहते हैं शहीद। शहीद वह व्यक्ति जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, बलिदान कर देता है, उसे शहीद कहते हैं। यह भी करें, राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों व पर्वों की सारणी को उत्तर पुस्तिका में निम्न प्रारूप में सूचीबद्ध करें। हमारे राजस्थान राज्य में जो जो त्योहार मनाए जाते हैं उन्हें आपको लिखना है इधर इस कॉलम में। त्योहार, पर्व का नाम और ये त्योहार कब मनाया जाता है इसे हमें यहाँ लिखना है, और ये कैसे मनाया जाता है ये हमें यहाँ लिखना है। और इसके बारे में हमें हमारे बड़ों से, हमारे बड़े भाई बहन, माता पिता, उनकी मदद लेनी है, और उनकी मदद से हमें त्यौहार का नाम, ये कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ये हमें लिखना है। आज के प्रश्नोत्तर में बस इतना ही। धन्यवाद।